कहानी शीश महल का धोखा। बहुत समय पहले की बात है। मालवागढ़मियस नामक एक राज्य था। वहां के राजा आदित्य सिंह एक पराक्रमी, न्यायप्रिय लेकिन अंतर्मुखी स्वभाव के पुरुष थे। उन्होंने राजनीति में अपार ज्ञान पाया था, पर प्रेम की दुनिया उनके लिए अनजानी थी। रानी मृणालिनी एक सुंदर, तेजस्वी और संगीत प्रेमी स्त्री थी। वह बचपन से राजमहल में पली बड़ी थी, लेकिन उनका मन कभी कभी राजसी दीवारों के बाहर की दुनिया को देखने को तरसता था। राजा आदित्य सिंह ने उन्हें हर सुख सुविधा दी, पर जो न दे सके वह था मन का साथ। राजा का स्वभाव गंभीर था। वे युद्धों, दरबार और नीतियों में व्यस्त रहते। मृणालिनी के पास ढेरों जेवर थे, पर बातें करने वाला कोई न था। इसी बीच महल में एक नया वीणा वादक नियुक्त किया गया, सौरभ। युवा, आकर्षक और कला में निपुण। मृणालिनी उसकी वीणा की धुनों में खो जाती। पहले यह सिर्फ संगीत था, फिर मुस्कानें आईं, फिर पत्र और फिर दमन का बंधन। वे शीश महल के पिछवाड़े बने एक गुप्त बाग में मिला करते, जहां मृणालिनी अपने दिल की बातें कहती और सौरभ अपनी रचनाएं सुनाता। पर राजमहल की दीवारें पत्थर की भले हों, कान उनके भी होते हैं। एक दिन राजा आदित्य सिंह ने रात्रि को महल के सैनिकों को एक गुप्त संकेत से शीश महल की छत पर भेजा, जहां से बाग साफ दिखता था। जो उन्होंने देखा, उसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। रानी, जिसे उन्होंने ईश्वर समान माना, किसी और की बाहों में थी। राजा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दरबार में सौरभ को बुलाया गया। सबने सोचा उसे कोई इनाम मिलेगा, पर आदित्य सिंह ने एक ही वाक्य कहा, जिसने रानी के मन को बांधा, वह रानी से भी बड़ा अपराधी है। सौरभ ने क्षमा मांगी, पर राजा की आंखें बर्फ सी ठंडी थीं। उसी शाम बाग में उसी जगह पर जहां रानी और सौरभ मिलते थे, राजा ने अपने हाथों से उसका वध कर दिया। रानी मृणालिनी भागते हुए वहां पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें पिंजरा नहीं दिया था, पर तुमने उड़ान नहीं चाही, छल किया। अब यह बाग सिर्फ फूलों का नहीं, लहू का गवाह है। रानी ने अपने जीवन भर सिंदूर नहीं लगाया, न राजा से कुछ मांगा, न क्षमा मांगी। वह बस चुपचाप रहने लगी, एक पत्थर की मूर्ति जैसी। राजा आदित्य सिंह भी फिर कभी मुस्कुराए नहीं। उन्होंने महल के उसी बाग को तुड़वाकर वहां एक मंदिर बनवा दिया, मौन व्रत मंदिर, जहां न कोई पुजारी होता, न कोई घंटी, बस शांति और भीतर का पश्चाताप। सीख: प्रेम यदि सच्चा न हो तो उसका अंत विश्वासघात और दुख में होता है। और जब अहम, सत्ता और पीड़ा एक साथ हों, तब निर्णय सिर्फ न्याय से नहीं, कभी कभी प्रतिशोध से भी लिए जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि आपके अपने चैनल स्टोरी रूट।